चीन दुनिया के एक और बड़े भूभाग को निगलने को तैयार है। ताइवान के साथ चीन का तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ताइवान को घेरते हुए चीन की सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ऐसे में ताइवान की आर्मी भी चौकन्नी हो गई है। चीन की नीयत ठीक नहीं लग रही। संभावना जताई जा रही है कि चीनी सेना किसी भी समय ताइवान पर चढ़ाई कर सकती है। मकसद पूरे के पूरे ताइवान पर कब्जा करना होगा, जिस पर वो बहुत पहले से ही दावेदारी करता आ रहा है। हालांकि इसमें अमेरिका के दखल के चलते वो अब तक कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन अब की बार उसकी नीयत कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक नजर आ रही है। हालांकि उसने खुद इसे युद्ध का अभ्यास बताया है, लेकिन साथ ही ताइवान को घेरते हुए चीन की पीएलए ने खुले तौर से इस बात की घोषणा भी कर दी है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद युद्ध की तैयारी परखने और ताइवान के अलगाववादियों को एक कड़ी चेतावनी के लिए है। ऐसे में चीन के इस कदम पर ताइवान भड़क गया है और उसने भी सीमाओं पर अपनी सेना तैनात कर दी है। यह बढ़ते तनाव के हालात युद्ध का रूप ले सकते हैं। हालांकि ताइवान के साथ अमेरिका का समर्थन है। ट्रंप सरकार ने हाल ही में ताइवान के साथ बड़ी डिफेंस डील भी की है, जिससे चीन का पारा और चढ़ गया है। उसके बाद से ही चीनी सेना उकसावे वाली गतिविधियां करती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन ताइवान से लड़ने का कोई मौका तलाश रहा हो। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। अगर ऐसा होता है और युद्ध के हालात बनते हैं तो क्या अंजाम हो सकता है? चीन और ताइवान की सेनाएं कितनी ताकतवर हैं? दोनों की सैन्य शक्ति कैसी है? अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? चलिए सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरे के पूरे ताइवान को कब्जे की मुहिम जो है शुरू करने जा रहा है। ताइवान के साथ अमेरिका की बढ़ती सांठगांठ और ताइवान के साथ बड़ी डिफेंस डील से शी जिनपिंग भड़क उठे हैं। चीन की नाराजगी खास तौर से 2022 से बढ़ी हुई है, जब तत्कालीन अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की चेतावनियों की परवाह किए बिना पूरे दलबल के साथ ताइवान का दौरा किया था। दुनिया के बुद्धिजीवियों ने इसे लेकर यही माना था कि ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन का खुला वो जो है एक प्रदर्शन के तौर पर था, जिससे बीजिंग नाराज हो गया था और वो नाराजगी आज तक उसी तरह से कायम है। अब ताइवान के साथ अमेरिकी डिफेंस डील ने एक बार फिर से चीन का गुस्सा भड़का दिया है। चीन को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ताइवान उसके हाथ से निकल ना जाए। ऐसे में उसने ताइवान के आसपास के बहुत बड़े एरिया में जो है बड़े स्तर की डिफेंस ड्रिल की है। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड की प्रवक्ता शी ये ने बताया कि ये अभ्यास युद्ध और हवा में युद्ध की तैयारी के लिए गश्ती करने, पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने और मुख्य बंदरगाहों और जरूरी इलाकों की नाकेबंदी पर कंट्रोल के लिए है। हालांकि इसे ताइवान के साथ उसके संभावित युद्ध से पहले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह के खतरों के बीच ताइवान ने पहले से ही खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। उसने कुछ महीने पहले ही 31.6 अरब डॉलर के रक्षा बजट की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था। संकेत साफ है, ताइवान पहले से ही संभावित युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच तनातनी लंबे समय से हो रही है। चीन ताइवान को अपना ही एक प्रोविंस मानता है, जबकि ताइवान हमेशा से खुद को चीन से अलग एक स्वतंत्र देश के तौर पर दिखाता और बताता रहा है। 1949 में जब चीनी कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, तब गृह युद्ध में हारी हुई नेशनलिस्ट सरकार ताइवान चली गई थी और वहीं जाकर अपनी अलग सरकार का गठन कर लिया था। उन्होंने खुद को दुनिया के सामने एक अलग राष्ट्र के तौर पर पेश किया, जिसकी रक्षा के लिए एक मजबूत सेना का भी गठन किया। जबकि चीन इस भूभाग को आज तक अपना ही हिस्सा मानता है। विस्तारवादी चीन और ताइवान के बीच इसी बात को लेकर तकरार रही है, जिसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। चीन की ओर से किसी बड़े कदम की संभावनाओं के बीच दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर भविष्य में चीन ताइवान पर कब्जे के मकसद से अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाता है, तो ताइवान उससे मुकाबला कर पाने में कितना सक्षम होगा और वो चीन जैसी महाशक्ति के आगे कितना और कब तक टिक पाएगा। हालांकि इस संबंध में ताइवान को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से देश के पास भी बर्बादी और तबाही मचा सकने लायक सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। चीन बेशक एक बड़ा देश है, लेकिन अगर कभी युद्ध की स्थिति आती है तो विध्वंस मचाने की भरपूर सामग्री ताइवान के पास भी है। उसके पास जमीन से जमीन, हवा से हवा और पानी में भी मुकाबला करने की पूरी क्षमता है। और अब तो ताइवान के साथ अमेरिका भी खड़ा है और ये बात उसे
मोरल सपोर्ट करने के लिए काफी है। ताइवानी नौसेना के पास तुओ चियांग कॉर्वेट जैसा खतरनाक बेड़ा है जो चीन को बराबर की टक्कर दे पाने में सक्षम है। तुओ चियांग कॉर्वेट ताइवान की वो शक्ति है जो जल और वायु दोनों तरह से चीन की धज्जियां उड़ा सकती है। ताइवान अपनी इस क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे और 12 जहाज बनाने की तैयारी में है। globalfirepower.com के मुताबिक चीन की एक्टिव मिलिट्री पावर में 20 लाख सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं। हालांकि चीन के रिजर्व सैनिकों की तुलना में ताइवान के पास 10 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। इस तरह से रिजर्व सैनिकों के मामले में ताइवान नंबर 1 पर और चीन छठे नंबर पर है। चीन की पैरामिलिट्री में 6,24,000 जवान हैं। इस मुकाबले में ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्स में 11,500 जवान ही हैं। हवाई क्षमता भी चीन की ज्यादा है, उसके पास 12,000 फाइटर जेट्स है, जबकि ताइवान के पास महज 288 फाइटर जेट्स ही हैं। आर्टिलरी पावर में भी चीन के पास 5,250 टैंक्स है, जबकि ताइवान के पास महज 1,110 टैंक ही हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें और बख्तरबंद वाहन भी चीन के पास ही ज्यादा हैं। ये देखकर आपको लग सकता है कि ये चीन और ताइवान का युद्ध हुआ तो हाथी और चींटी की लड़ाई साबित हो सकता है, लेकिन कभी कभी चींटी भी हाथी को मात दे सकती है। ताइवान की मिसाइलों की बात करें तो वो हीसोंग फेंग 3 सुपरसोनिक जैसी घातक मिसाइलों से लैस है, जो जमीन से जमीन के अलावा इसका एक दूसरा वर्जन जल से वायु में भी वार करने की घातक मारक क्षमता रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छोटे से देश के पास 250 सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो 400 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं। इससे वो चीन के भीतरी हिस्सों पर भी घातक वार कर सकता है। अब बात करते हैं खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल स्काईबो 3 की। इसकी रफ्तार 8,348 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। ऐसे में संभव ही नहीं कि इतने कम समय में दुश्मन इससे बचने की तैयारी कर सके। ताइवान के पास अमेरिका में तैयार F-16 फाइटिंग फाल्कन लड़ाकू विमान भी है, जो चीन से हवा में लड़ने के लिए काफी है। यह चीन पर इसलिए भी हावी हो सकता है क्योंकि चीन के अधिकतर लड़ाकू विमान जो देखने में अमेरिकी जेट्स की ही नकल लगते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर दुनिया के कई देश शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में अगर नौबत आई तो आकाश में ताइवान के अमेरिकी जेट्स चीनी जेट्स पर हावी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही ताइवान अमेरिका की तीसरी जनरेशन की तोप M1 अब्राम टैंक भी लेने की तैयारी कर रहा है। ताइवान के पास मीडियम रेंज रडार गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्काई स्क्वाड 2 भी है। यह 1990 से ताइवान के पास है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर है, जो आमने सामने की लड़ाई में ताइवान को मजबूती दे सकती है। ताइवान चीन के सामने भौगोलिक आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इस तरह की सैन्य क्षमताओं से लैस ये छोटा सा देश चीन के छक्के छुड़ाने की पूरी क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान को अमेरिका का साथ है, जबकि ताइवान को लेकर भारत के दिल में भी हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। अमेरिका की पिछली जो बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का न सिर्फ दौरा किया था, बल्कि ताइवान की धरती से ही चीन को लगभग ललकारते हुए उसे उसकी पुरानी कारस्तानियां भी याद दिलाई थी। तियानमिन चौक पर चीन के नरसंहार की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिका ताइवान में लोकतंत्र का हमेशा समर्थन करता रहेगा। यह बात चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सका था। उसके बाद से ही साउथ चाइना सी के पास अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े लगातार तैनात हैं, जो एक तरह से ताइवान की रक्षा को पुख्ता करते हैं। अब जरा इस बात को समझिए, ताइवान से अमेरिका की इस चाहत की आखिर वजह क्या है? दरअसल ताइवान के बहाने ही अमेरिका अपना दखल साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में रखता है। अमेरिका जानता है कि ताइवान चीन की दुखती नफ्स है। ऐसे में जब जब चीन अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करता है, अमेरिका उसकी इस दुखती नफ्स को दबा देता है, जिससे चीन की कम्युनिस्ट सरकार दर्द से बिलबिला उठती है। और अब जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से चीन और अमेरिका के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से चीन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, जिस तरीके से उसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं जो जाहिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो दुनिया में अमेरिका को पछाड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन पर आने की भी क्षमता रखता है आने वाले कुछ दशकों में। इन तमाम चीजों को अमेरिका किसी न किसी तरीके से अपने लिए बड़ी चुनौती मानता है। ऐसी स्थिति में ताइवान को अमेरिका का समर्थन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत है कि हो सकता है कि अमेरिका चीन को इस तरह के युद्ध में उलझा करके उसे जो है कई तरीके से घात पहुंचाने की कोशिश करे। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिख करके जरूर हमसे शेयर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।